रिसर्च कहती है कि हम अपने दिन का 95% हिस्सा अनकॉन्शियस होकर बिताते हैं। यानी हम जागे हुए तो हैं, पर होश में नहीं हैं। हमारे फैसले, हमारा मूड, हमारी किस्मत, सब कुछ पुरानी आदतों से चल रहा है। क्या आप अपनी जिंदगी का 95% हिस्सा वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं? तो आपको सीखना होगा कि कैसे हम सेल्फ अवेयर रह सके। सेल्फ अवेयरनेस एक लगातार चलने वाली साइकोलॉजिकल यात्रा है, जिसमें आप अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़कर अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई बाहरी गवाह हो। ये एक साफ अंदरूनी आईने की तरह काम करता है, जो आपको पहचानने में मदद करता है। इस स्किल को डेवलप करके आप अपनी भावनाओं को उनके होने पर कंट्रोल करने की क्षमता हासिल करते हैं, जो आपके दिमाग को रिएक्टिव ऑटो पायलट की हालत से जानबूझकर चुने गए विकल्प की हालत में बदल देता है। यह क्लैरिटी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि यह आपको नुकसानदायक मानसिक आदतों या ट्रिगर को पहचानने में मदद करती है, इससे पहले कि वे आपके काम तय करें। आपको अपनी हर आदतों को अपने अनुकूल करना होगा। पैट्रिक किंग द आर्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बुक में कहते हैं कि आत्म जागरूकता केवल खुद को ऊपर से जानना नहीं है, बल्कि अपने विचारों के बारे में सोचने की क्षमता यानी मेटाकॉग्निशन है। पैट्रिक किंग के अनुसार जब भी आपको गुस्सा या दुख महसूस हो, तो उस भावना में बहने के बजाय खुद को उससे अलग करके एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखना चाहिए। जब आप यह कहना शुरू करते हैं कि मैं अभी गुस्से का अनुभव कर रहा हूं, बजाय इसके कि मैं गुस्से में हूं, तब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन पर काबू पा लेते हैं। किताब में शैडो सेल्फ की भी बात की गई है, जो हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम दुनिया से और खुद से छिपाते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों में वही कमियां देखते हैं जो असल में हमारे अंदर दबी होती हैं। सच्ची जागरूकता और मजबूती तभी आती है जब हम अपने अहंकार को बचाने के लिए खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं और यह स्वीकार करने की हिम्मत जुटाते हैं कि कई बार हम पीड़ित नहीं होते, बल्कि खुद ही समस्या का कारण होते हैं। अंततः इस किताब का लक्ष्य आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालना है, ताकि आप हालातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मूल्यों के आधार पर सही निर्णय ले सकें। आइए अब सेल्फ अवेयर रहने के कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जो आपके दिन को और भी बेहतर बना देंगे। पहला तरीका है ऑब्जर्व करना। आत्म जागरूकता के सफर में सबसे क्रांतिकारी कदम तब उठाया जाता है जब हम यह समझना शुरू करते हैं कि हमारे दिमाग में चलने वाला निरंतर शोर हम नहीं है। हम में से अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन एक गलत फहमी में बिता देते हैं। वह गलत फहमी यह है कि हम अपने विचारों के साथ एक हैं। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, तो हम मान लेते हैं कि हमारा पूरा अस्तित्व दुखी है। जब मन कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम उस गुस्से में जलने लगते हैं। इसे मनोविज्ञान और आध्यात्म में तादात्म्य कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हम उस स्क्रीन और उस पर चल रही फिल्म विचार के बीच का अंतर भूल गए हैं। विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देखने का सिद्धांत इसी भ्रम को तोड़ने के बारे में है। इस अवधारणा को गहराई से समझने के लिए हमें अपने मन की प्रकृति को समझना होगा। हमारा मन एक व्यस्त राजमार्ग की तरह है, जहां विचारों का ट्रैफिक 24 घंटे चलता रहता है। ये विचार यादों, कल्पनाओं, डर और सामाजिक कंडीशनिंग का एक मिश्रण है। सामान्य अवस्था में हम इस राजमार्ग के बीचों बीच खड़े होते हैं। जैसे ही कोई विचार की गाड़ी आती है, हम उसमें बैठ जाते हैं और वह हमें जहां ले जाना चाहती है वहां चले जाते हैं। हम एक विचार से दूसरे विचार में कूदते रहते हैं, बिना यह जाने कि हम कहां जा रहे हैं। साक्षी भाव या ऑब्जर्वर बनने का अर्थ है उस राजमार्ग के बीच से हटकर किनारे पर, फुटपाथ पर या एक ऊंची बालकनी में जाकर खड़ा हो जाना। गाड़ियां अब भी चल रही हैं, शोर अब भी हो रहा है, लेकिन अब आप ट्रैफिक का हिस्सा नहीं हैं। आप सिर्फ उसे देख रहे हैं। जब आप एक बाहरी दर्शक की तरह अपने विचारों को देखते हैं, तो एक जादू घटित होता है। आपके और आपके मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी ही स्वतंत्रता है। जब आप यह देख पाते हैं कि मेरे मन में अपमान का विचार चल रहा है, तो आप अपमानित महसूस करने के बजाय उस विचार की ऊर्जा को सिर्फ नोट करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे आसमान बादलों को देखता है। आसमान कभी भी बादलों से नहीं चिपकता। काले बादल आए, तूफानी बादल आए या सफेद बादल,
आसमान हमेशा अछूता और बेदाग रहता है। विचार बादलों की तरह है और आपकी चेतना, आपकी असली पहचान, उस खुले आसमान की तरह है। दर्शक बनने का अभ्यास आपको यह याद दिलाता है कि आप वह स्क्रीन हैं जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है। अक्सर लोग विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि एक संघर्ष है, और उससे मन और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। दर्शक बनने की प्रक्रिया में कोई संघर्ष नहीं है। यहां आप विचारों को बुरा कहकर उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करते और न ही अच्छा कहकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप पूर्ण रूप से तटस्थ हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी विचार को बिना किसी निर्णय के सिर्फ देख लेते हैं, वह विचार अपनी शक्ति खो देता है। विचारों को जिंदा रहने के लिए आपके ध्यान और आपकी भागीदारी की जरूरत होती है। जब आप दर्शक बन जाते हैं तो आप उन्हें ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे बिना ईंधन के आग बुझने लगती है। दूसरा तरीका है द सीक्रेट पॉज। आत्म जागरूकता के सफर में दूसरा सबसे शक्तिशाली चरण तब आता है जब हम अपनी भावनाओं की गुलामी से आजाद होने का निर्णय लेते हैं। यह सिद्धांत इस समझ पर आधारित है कि जीवन की घटनाओं और हमारे कार्यों के बीच एक बहुत छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंतराल होता है। अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। जैसे ही कोई घटना घटती है, वे तुरंत बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने अपमान किया तो तुरंत गुस्सा आ गया, किसी ने तारीफ की तो अहंकार बढ़ गया, कोई मुसीबत आई तो तुरंत घबराहट हो गई। यह एक यांत्रिक जीवन है जहां आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है और आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। रुकना और पूछना वह तकनीक है जो इस रिमोट कंट्रोल को वापस आपके हाथ में सौंपती है। जब हम कहते हैं कि तीव्र भावना महसूस होने पर रुकें, तो इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका अर्थ है उस चेन रिएक्शन को तोड़ना जो सदियों से हमारे डीएनए में प्रोग्राम्ड है। जब गुस्सा या डर जैसी कोई तीव्र भावना आती है, तो वह एक रासायनिक बाढ़ की तरह होती है जो हमारे दिमाग की तर्क शक्ति को हाईजैक कर लेती है। उस समय हम जो कुछ भी करते हैं या बोलते हैं, वह हमारी चेतना से नहीं, बल्कि हमारी बेहोशी और पुरानी आदतों से निकलता है। यह ठहराव या पॉज उस बाढ़ को रोकने का काम करता है। यह एक बांध की तरह है जो विनाशकारी ऊर्जा को रोककर उसे रचनात्मक शक्ति में बदलने का अवसर देता है। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है। उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की हमारी शक्ति निहित है। हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और हमारी स्वतंत्रता है। यह दूसरा पॉइंट उसी स्थान को खोजने के बारे में है। जब आप गुस्से में चिल्लाने से ठीक पहले एक गहरी सांस लेते हैं और रुक जाते हैं, तो आप वास्तव में अपने भाग्य को बदल रहे होते हैं। वह एक सेकंड का ठहराव आपको पशुवत वृत्ति से ऊपर उठाकर मानवीय चेतना में ले आता है। उस ठहराव में आप एक मशीन से एक जागरूक इंसान बन जाते हैं।